कहानी की शुरुआत में हमें मनेल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वह अपनी पत्नी जूलिया के साथ अपनी बहन बिल्लन के घर गया हुआ था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दोनों वापस अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घर जाते समय दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक गाड़ी बहुत तेजी से उनके पास से गुजरती है। इससे जूलिया का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार सड़क से दूसरी तरफ चली जाती है। दोनों राहत की सांस लेते ही हैं कि तभी एक ट्रक आकर उनकी कार से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार पलट जाती है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे चली जाती है। हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में जूलिया की मौत हो चुकी थी, लेकिन मनेल बच गया था। अब सुबह होती है। मनेल उठकर अपनी बिल्ली को खाना देता है। वह बहुत उदास रहता है क्योंकि वह अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। इसी दौरान टीवी पर खबर चल रही होती है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। इस वायरस से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और लोग 1 मिनट में ही ज़ॉम्बी बनकर दूसरों को मारने लगते हैं। लेकिन मनेल इन खबरों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और घर से बाहर निकल जाता है। वह अपनी नाव बोट बेचने के लिए जाता है। बोट बेचने के बाद वह एक स्टोर में जाता है। वहां वह देखता है कि लोग जल्दी जल्दी खाने का सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि सामान खत्म होने वाला हो। फिर मनेल वापस अपने घर आ जाता है। टीवी पर फिर से कहा जा रहा होता है कि लोग अपने घरों में रहें क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। फिर भी मनेल इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उसकी बहन बिलन वीडियो कॉल करती है। वह बताती है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए वह अपने परिवार के साथ एक आइलैंड पर जा रही है। वहां सरकार ने एक रेस्क्यू सेंटर बनाया है। वह मनेल से कहती है कि वह भी जल्द से जल्द फ्लाइट लेकर उसी आइलैंड पर पहुंच जाए। शुरुआत में मनेल मना कर देता है, लेकिन बहन के बार बार समझाने पर वह मान जाता है। अगली सुबह मनेल देखता है कि उसके पड़ोसी अपना सामान लेकर शहर छोड़कर जा रहे हैं। यह देखकर वह डर जाता है। अब उसे लगता है कि हालात सच में बहुत खराब हैं। इसलिए वह उसी दिन अपनी बिल्ली को साथ लेकर फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। जब वह एयरपोर्ट पहुंचता है तो देखता है कि वहां बहुत सारे लोग उसी आइलैंड पर जाने के लिए आए हुए हैं जहां रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। तभी मनेल ऊपर देखता है और उसी समय एक एक करके सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती हैं। ये देखते ही एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। उसी दौरान मनेल अपने मोबाइल में देखता है। उसके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है जिसमें सब लोगों को कहा जाता है कि अपने घरों में ही रहें क्योंकि बाहर हर जगह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। तभी उसकी बहन बिलन की कॉल आती है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि वायरस अब उनके शहर में भी फैल चुका है। वह मनेल से कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके घर वापस जाओ और जब तक मैं न कहूं घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। मनेल वहां से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही वह देखता है कि सारी सड़कें जाम हैं। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार वह अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देता है और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। जब वह अपने घर के पास पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि आर्मी वालों ने उसके पड़ोसी के घर को चारों तरफ से घेर रखा है। असल में उसका पड़ोसी उस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुका था, इसलिए आर्मी वाले उसे वहां से ले जा रहे थे। ये सब देखकर मनेल बहुत डर जाता है और चुपचाप अपने घर आकर सो जाता है। अगली सुबह फिर उसकी बहन बिलन का फोन आता है। वह बताती है कि अब सभी एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, इसलिए मनेल उनके पास नहीं आ सकता। बिलन उसे सख्त हिदायत देती है कि किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर हर जगह लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और उसकी जान को बहुत खतरा है। मनेल जब मोबाइल पर वीडियो देखता है तो वह खुद देख लेता है कि लोग सच में ज़ॉम्बी बन रहे हैं। यह देखकर उसके अंदर डर और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी फिर से एक इमरजेंसी अलर्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और जरूरी खाने पीने का सामान जितना हो सके अपने घरों में जमा कर लें। ये सब देखकर मनेल डर के मारे सीधे एक मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। मार्केट पहुंचकर मनेल देखता है कि सारा खाना पहले ही खत्म हो चुका है। उसकी आंखों के सामने बस थोड़ा सा सामान बचा होता है। जैसे ही वह एक चीज अपने हाथ में उठाता है, एक आदमी वह चीज उसके हाथ से छीनकर भाग जाता है। अब मनेल जो थोड़ा बहुत सामान बचा होता है उसे अपने बैग में डालता है और बाहर निकल आता है। बाहर का नजारा बहुत डरावना होता है। ज़ॉम्बी लोगों के पीछे दौड़ रहे होते हैं। उसी समय एक ज़ॉम्बी पुलिस वाले पर हमला कर देता है। मनेल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी मनेल को देख लेता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। तभी वह पुलिस वाला ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। ज़ॉम्बी के गिरते ही वह पुलिस वाला खुद को भी गोली मार लेता है ताकि वह ज़ॉम्बी न बन जाए। ये सब देखकर मनेल डर जाता है और तुरंत अपने घर वापस आ जाता है।
घर पहुंचते ही वह अपने घर को पूरी तरह सुरक्षित करने लगता है। वह दीवारों पर नुकीले लोहे लगाता है ताकि ज़ॉम्बी घर के अंदर न आ सकें। वह अपनी सुरक्षा के लिए कैमरे भी लगाता है ताकि बाहर कुछ भी हो तो उसे पहले ही पता चल जाए। तभी मनेल को उसकी बहन बिलन का मैसेज आता है। वह लिखती है कि किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, हम तुम्हें बहुत जल्द लेने आएंगे। थोड़ी देर बाद मनेल बाहर देखता है कि काफी सारे आर्मी वाले आ चुके हैं जो लोगों को बचाने आए थे। एक आर्मी वाला मनेल को उसके घर से बाहर बुलाता है ताकि उसे सुरक्षित जगह ले जाया जा सके, लेकिन मनेल तुरंत छुप जाता है क्योंकि उसकी बहन ने उसे बाहर न निकलने को कहा था। इसके बाद सीन कट होता है और कहानी 2 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है। मनेल अपनी कुछ वीडियो बहन बिलन को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल नहीं होने की वजह से वीडियो भेज नहीं पाता। अब मनेल के पास बचा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका होता है। मजबूरी में वह अपने लिए खाना ढूंढने बाहर निकलता है। वह कई घरों में जाता है और थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करता है। इसी दौरान वह एक घर में पहुंचता है जहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो चल नहीं सकती थी। मनेल उस औरत से खाना मांगता है, लेकिन वह बताती है कि उसके पास भी खाना खत्म हो चुका है। वह उसे कुछ दूसरे घरों की तरफ इशारा करके कहती है कि शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। इसके बाद मनेल अलग अलग घरों से थोड़ा थोड़ा खाना जमा करता है। इसी दौरान उसे एक घर से एक बाइक मिल जाती है। अब वह उसी बाइक से आगे बढ़ता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसे एक घर में बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। उस रात मनेल और उसकी बिल्ली पेट भरकर खाना खाते हैं। रात के समय उस बूढ़ी औरत का मनेल को फोन आता है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है कि तुरंत रेडियो चालू करो। जब मनेल रेडियो ऑन करता है तो उसमें बताया जा रहा होता है कि मिलिट्री ने लोगों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। जो लोग अभी तक वायरस से संक्रमित नहीं हुए हैं उनके लिए एक लोकेशन भेजी जा रही है। सब लोगों को कहा जाता है कि वे जितनी जल्दी हो सके उस आइलैंड पर पहुंचें। ये सुनकर मनेल उस बूढ़ी औरत से कहता है कि हम दोनों सुबह ही यहाँ से उस आइलैंड की तरफ निकलेंगे। अगली सुबह मनेल सीधे उस बूढ़ी औरत के घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि बूढ़ी औरत ने अपनी जान दे दी थी। उसके पास एक नोट पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, अब तुम्हें अकेले ही उस आइलैंड पर जाना होगा। मनेल बहुत दुखी हो जाता है। वह बूढ़ी औरत को अलविदा कहता है और अपनी बाइक पर बैठकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर वह देखता है कि आगे का रास्ता पूरी तरह बंद है। मजबूरी में वह जंगल के छोटे रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड उस पर हमला कर देता है। सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वह पूरी ताकत से वहां से भागता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह गिर जाता है। वह जल्दी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक खराब हो चुकी होती है। उधर ज़ॉम्बी भी लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब मनेल अपनी बिल्ली को उठाकर पैदल ही भागने लगता है। ज़ॉम्बी का झुंड अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते वह एक जगह पहुंचता है और वहां एक दरवाजा बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी वहीं फंस जाते हैं। वह आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर पर उसे पानी में एक बोट दिखाई देती है। बहुत मुश्किल से वह उस बोट तक पहुंचता है। वह बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी चालू नहीं होती। फिर वह पास में खड़ी दूसरी बोट लेता है और उसी से उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है और तभी उसकी बोट भी खराब हो जाती है। अब वह समुंदर के बीच बिल्कुल अकेला फंसा होता है। तभी उसे पीछे से एक बड़ा समुद्री जहाज आता हुआ दिखाई देता है। मनेल जोर जोर से हाथ हिलाकर मदद मांगता है। खुशकिस्मती से जहाज वाले उसे देख लेते हैं और उसे अपने जहाज पर बैठा लेते हैं। वे उसे खाना देते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। मनेल उन्हें पूरी कहानी बताता है कि उसके शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और वह रेस्क्यू सेंटर वाले आइलैंड की तरफ जा रहा था। यह जगह लोगों को उस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए बनाई गई थी। वहां पहुंचने के बाद पायलट मारिया मनेल को सोने के लिए एक कमरे में ले जाता है। वह उससे कहता है कि आज रात यहीं रुको और सुबह होते ही वे उसे उस आइलैंड तक पहुंचा देंगे। रात में जब मनेल सो रहा होता है तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह ध्यान से सुनता है तो देखता है कि कई लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सुबह होने पर मनेल पायलट मारिया से पूछता है कि कल रात लोग मदद के लिए क्यों चिल्ला रहे थे, लेकिन मारिया साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। ये सुनकर मनेल को अजीब सा डर लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मारिया उससे कुछ छुपा रहा है। इसी वजह से मनेल उसी रात वहां से निकलने का फैसला करता है। बाहर जाते समय वह देखता है कि वही लोग जो रात में मदद मांग रहे थे उन्हें जहाज के एक हिस्से में बंद कर दिया गया है। जहाज के कमांडर ने उन्हें कैद कर रखा था। मनेल जल्दी से उन सभी लोगों को खोल देता है और उन्हें बाहर निकाल देता है।
तभी वहां एक आदमी बंदूक दिखाकर मनेल को रोक लेता है। उसी समय पायलट मारिया भी वहां आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि गोली मत चलाओ, लेकिन वह आदमी मारिया की बात नहीं मानता। इसलिए मारिया उस पर हमला कर देता है और किसी तरह उसका गला दबाकर उसे मार देता है। सब लोग इस मौके का फायदा उठाकर नीचे अपनी बोट में बैठ जाते हैं। तभी कुछ लोग उन पर गोली चलाने लगते हैं। मनेल तुरंत अपनी बोट तेजी से वहां से दूर ले जाता है, लेकिन उसी दौरान पायलट मारिया को गोली लग जाती है। मनेल जल्दी से मारिया को समुद्र के किनारे ले आता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ता है। गोली लगने की वजह से मारिया की हालत बहुत खराब थी, लेकिन मनेल जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। मनेल जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी एक जॉम्बी अचानक उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। मनेल तुरंत उस जॉम्बी को गोली मार देता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत सारे जॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मनेल तुरंत उन सबको मार देता है और फिर मारिया को हॉस्पिटल ले आता है। वह उसे बेड पर लेटाता है और गोली निकालने के लिए सामान ढूंढता है। इसी बीच उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करता है और वहां पहुंचता है, लेकिन बहुत सारे जॉम्बी उसके पीछे थे। जब वह मारिया के पास आता है तो वह वहां गायब था। तभी एक औरत उसे अपने कमरे में बुलाती है और दरवाजा बंद कर देती है, जिससे मनेल की जान बच जाती है। मनेल कमरे में आता है और वहां एक औरत और 3 बच्चे रहते हैं। वह महिला मारिया की गोली निकालने के लिए उसे वार्ड में ले जाती है और खुशकिस्मती से मारिया की जान बच जाती है। मनेल उस महिला से कहता है कि हम हेलीकॉप्टर लेने के लिए आए थे। महिला उसे एक जगह ले जाती है, लेकिन वहां देखकर उन्हें सदमा लग जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के चारों तरफ बहुत सारे जॉम्बी मंडरा रहे थे। हेलीकॉप्टर तक पहुंचना तो दूर की बात, वहां तक जाना नामुमकिन लग रहा था। नर्स मनेल से कहती है कि अगर जॉम्बीज का ध्यान हम पर गया तो वे हमें मार डालेंगे और खा जाएंगे। मनेल हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल में बहन बेलन का मैसेज आता है। अब सिग्नल काम कर रहा था। बेलन वीडियो में बताती है कि हम सब आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, तुम भी जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी फायरिंग की आवाज आती है। मनेल देखता है कि वही समुद्री जहाज वाले उनका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए हैं। मनेल तुरंत डॉक्टर को बताता है कि हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए जल्दी करना होगा। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक जॉम्बी डॉक्टर पर हमला कर देता है। डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाती है और कहती है, अब मेरा बचना मुश्किल है, तुम लोग जल्दी निकल जाओ। थोड़ी ही दूर पर उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे जॉम्बी उसके चारों तरफ थे। मनेल पीछे मुड़कर देखता है और कुछ बैरिकेड्स का इस्तेमाल करके खुद को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अचानक एक टायर पत्थर से टकरा जाता है और सभी जॉम्बी तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हैं। वे सब जॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी नर्स गेट का ताला तोड़ देती है, जिससे बच्चे और पायलट हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। मनेल भी दरवाजा बंद करके हेलीकॉप्टर में कूद जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा था और जॉम्बीज करीब आ रहे थे। मनेल बाहर निकलकर जॉम्बीज से लड़ता है, तभी हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसी समय वही समुद्री डाकू उन्हें रोकने आते हैं। मनेल तुरंत गेट खोल देता है और सभी जॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। मौका देखकर पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाता है। नर्स सीढ़ी फेंकती है, जिससे मनेल जॉम्बीज से बचकर हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है। आगे जाते हुए मनेल की बहन की कॉल आती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूं, लेकिन अब सब बहुत बिगड़ चुका है, तुम वापस चले जाओ। मनेल ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।